मशरूम बिजनेस रन करने के लिए कौन से सर्टिफिकेशंस, रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो भी नए लोग मशरूम बिजनेस में आते हैं, चाहे कोई भी मशरूम हो, ऑयस्टर मशरूम हो, मिल्की मशरूम हो, पेडिस्ट्रो मशरूम हो, बटन मशरूम हो, कॉर्डिसेप मशरूम हो, गैनोडर्मा मशरूम हो, नए लोगों के माइंड में ये सवाल बहुत कॉमन है कि अगर मैंने मशरूम बिजनेस को स्टार्ट किया तो मुझे कौन से रजिस्ट्रेशंस, कौन से लाइसेंस, कौन से सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने बिज़नेस को शुरू कर दिया, मैंने प्रोडक्ट्स उगाया, प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और जिनको मैं मशरूम्स बेचूंगा, क्या मुझे काउंटर क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे कि आपके पास लाइसेंस है भी या नहीं, या आप ऐसे ही बेच रहे हो, किस तरीके से प्रोसेसिंग कर रहे हो। तो ये सब सवाल है ना, नए लोगों के माइंड में आना बहुत कॉमन है। और हमारे वीडियोज़ देखने के बाद जो सपोर्ट के लिए हमें कॉल्स करते हैं लोग, व्हाट्सएप पे मैसेज पूछते हैं, उसमें ये सवाल बहुत ही कॉमन है कि हमें कौन से सर्टिफिकेशंस या फिर रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ सवाल और आपके डाउट्स कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला सवाल कि मशरूम बिजनेस के लिए सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है भी या नहीं। इस सवाल का जवाब काफ़ी हिस्सों में दिया जा सकता है। पहला हिस्सा, अगर आप कोई मेडिसिनल मशरूम्स ग्रो कर रहे हो, मेडिसिनल मशरूम्स है लाइक गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप, इस तरीके के मशरूम्स ग्रो कर रहे हो जिसकी मेडिसिन्स बनाई जाती है, प्रोसेस करके, एक्सट्रैक्ट निकाल के, जिसकी मेडिसिन्स बना के फिर वो ह्यूमंस को कंज्यूम करने के लिए दी जाती है, इस तरीके के मशरूम्स ग्रो करने के लिए आपको सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इस जवाब का दूसरा हिस्सा, आप ऐसे मशरूम्स ग्रो कर रहे हो जिसकी सब्जी बनाई जाती है और वो भी फ्रेश फॉर्म में ही सब्जी बनाई जाती है। जैसे आप ऑयस्टर मशरूम ग्रो कर रहे हो, मिल्की मशरूम ग्रो कर रहे हो, आप पेडिस्ट्रो मशरूम ग्रो कर रहे हो, आप बटन मशरूम ग्रो कर रहे हो, और ग्रो करके आप उसको फ्रेश फॉर्म में ही बेच रहे हो। मशरूम को उगाया और फ्रेश फॉर्म में ही बेचा, तो उस केस में आपको किसी भी सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हमारे भारत में कोई भी किसान होता है, वो किसान खुद के खेत में कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्जी उगा सकता है, मार्केट में जाके बेच सकता है। उसको गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया कि आपको अगर सब्जी उगाना है तो आपको इस तरीके की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। ये तो भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बाहर भी ये रूल शायद ही होगा कि किसी भी किसान को शायद ही किसी रजिस्ट्रेशन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती होगी कोई भी सब्जी या फिर कुछ वेजिटेबल उगाने के लिए। इसी चीज़ से मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे सिर्फ भारत के ही लोग नहीं हैं। हमारे चैनल पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदी समझने वाले जो लोग हैं पूरी दुनिया में, वो लोग हमारे चैनल पे आके हमारे वीडियोस देख रहे हैं। जो मशरूम रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड हम जो कंटेंट पे पोस्ट कर रहे हैं, वो वीडियोस देख के हमें मैसेज भी करते हैं और वो हमें यूट्यूब से समझता भी है कि वो लोग हमारे चैनल पे आके वीडियोस देख रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ होती है। इस चीज़ के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वापस टॉपिक पे आते हैं। हम दूसरा हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप मशरूम को जिसकी सब्जी बनाई जाती है वो फ्रेश फॉर्म में ग्रो करके फ्रेश फॉर्म में ही बेच रहे हो, तो आपको लाइसेंस की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी जवाब का तीसरा हिस्सा, आपने जो ये सब्जी बनने वाले मशरूम्स है, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, पेडिस्ट्रो, बटन मशरूम, इनको ग्रो किया, लेकिन आपने उसको फ्रेश फॉर्म में नहीं बेचा, आपने उसको ड्राई करके बेचा, या फिर आपने उसका अचार बना के बेचा, आपने उसका पापड़ बनाया, आपने उसके बिस्किट बनाए, कुकीज़ बनाए, आपने कुछ तो वैल्यू एडिशन करी, कुछ तो प्रोडक्ट बनाया और देन आपने उसको पैकेजिंग करी और मार्केट में प्लेस करके बेचने की कोशिश करी, तब आपको सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब तक हमने देखा कि अगर आप मेडिसिनल मशरूम्स ग्रो कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशंस और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर आप जिसकी सब्जी बनाई जाती है ऐसे मशरूम्स फ्रेश फॉर्म में ही बेचें तो आपको सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हिस्सा हमने देखा कि वही चीज़ अगर आप ड्राई फॉर्म में या फिर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको कौन से सर्टिफिकेशंस, लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप चाहे सब्जी बनाने वाले मशरूम्स ग्रो कर रहे हो और फ्रेश फॉर्म में ही बेच रहे हो,
फिर भी जो मैं सर्टिफिकेशन अभी बताने वाला हूँ वो सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आप बना लो, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है कि आगे जाके कोई क्वेश्चन मार्क करे, क्योंकि हम जितना भी फ्रेश ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम ग्रो करेंगे सब कुछ फ्रेश फॉर्म में ही बेचा जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो कुछ ना कुछ हमें ड्राई करना पड़ता है, तो हो सकता है हमें ड्राई बेचने की ज़रूरत पड़े, तो आप ये लाइसेंस बना लो। दूसरी चीज़, जो ड्राई और पैकेजिंग करके और प्रोसेसिंग करके जो बेच रहे हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बनाना ही बनाना है। सबसे पहली चीज़ MSME लाइसेंस। MSME लाइसेंस जब आप बनाते हो तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया है, और इसको उद्योग आधार भी बोलते हैं। इस सर्टिफिकेशन का अर्थ ये है कि आपका बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस के तौर पे रजिस्टर हो चुका है, यानी कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो चुका है। और ये जो MSME लाइसेंस है ये आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए या फिर जब आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपको फ़ायदेमंद होता है। इस लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। MSME रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी यूट्यूब पे जा सकते हो और कोई भी एक वीडियो देख सकते हो कि आपका बिजनेस MSME के तौर पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी एक वीडियो आपकी भाषा में जो हो वो वीडियो देखो और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर लो MSME वाला। अगर आप चाहते हो कि आप जो वीडियो देखोगे वो किसी और बिजनेस के बारे में बताएगा, सिर्फ मशरूम बिजनेस के लिए कैसे MSME का रजिस्ट्रेशन करें, कौन से ऑप्शंस को चूज़ करें, और ये चाहते हो कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि MSME रजिस्ट्रेशंस मशरूम के लिए कैसे किया जाता है, ये वीडियो बनाओ। और अगर ऐसे मुझे कम से कम 10 कमेंट मिलते हैं तो 10 कमेंट मिलने के बाद मैं मशरूम के लिए कैसे MSME रजिस्ट्रेशंस करते हैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कम से कम 10 कमेंट्स आने चाहिए। दूसरा लाइसेंस आपको बनाना है गुमास्ता लाइसेंस। इसको इंग्लिश में शॉप एक्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। इसका अर्थ है कि आपके लोकल एरिया में आपका बिजनेस रजिस्टर हो चुका है, और इसकी भी ज़रूरत आपको गवर्नमेंट स्कीम के लिए, लोन्स के लिए अप्लाई करते समय इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। गुमास्ता लाइसेंस बनाना भी बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से। अगर आप खुद इसके रजिस्ट्रेशन करते हो तो मेरे ख्याल से 100 रुपये से भी कम पैसे में इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप YouTube पे जाओ, कोई भी एक वीडियो देखो आपकी भाषा में, आसान भाषा में, और उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आपका रजिस्ट्रेशन बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मशरूम के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस कैसे बनाते हैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बताओ। कम से कम अगर 10 कमेंट्स आते हैं कि शॉप एक्ट लाइसेंस मशरूम्स के लिए कैसे बनाते हैं, इस पर कमेंट बनाओ, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है कि अगर आप कोई भी मशरूम या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उसको आप काफ़ी महीनों तक स्टोर कर रहे हो, देन मार्केट में प्लेस करके आप उसको बेच रहे हो, तो आपको FSSAI का लाइसेंस आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके के प्रोसेस प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स पैकेजिंग करके मार्केट में प्लेस करके सेल कर रहे हो और आपके पास FSSAI का लाइसेंस नहीं है, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट्स है, वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स आप बना के बेच रहे हो, आप मैन्युफैक्चर हो और आप सेल भी कर रहे हो, तो आपके पास ये लाइसेंस होना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ FSSAI का लाइसेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको FSSAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आप जब प्रोडक्ट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो आपके हाथों में हैंड ग्लोव्स, यहाँ कैप होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको आपके प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, वो मेजर करना पड़ेगा। वो कैसे मेजर करते हैं, आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट प्लेस में शायद कोई भी NABL सर्टिफाइड लैब होगी, वहाँ से आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करानी पड़ेगी, न्यूट्रिशन फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, शेल्फ लाइफ चेक करनी पड़ेगी। उन्हीं चीज़ों को आपको आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे पेस्ट करना होता है, लिखना होता है कि कितनी शेल्फ लाइफ है, उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन है, और कितने महीने तक ये प्रोडक्ट अच्छा है कंज्यूम करने के लिए। ये सब चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई चेकिंग हो गई, कोई रेड पड़ गई आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो
फ्यूचर में आपको इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वाइज हमें जाना बेहतर रहेगा। अब एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे बनाते हैं? एफएसएसआई का लाइसेंस बनाना भी बहुत सिंपल और आसान है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि कैसे लाइसेंस बनाते हैं एफएसएसआई का, और कोई भी एक सिंपल आपकी भाषा में आसान वाला वीडियो देखो और स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से रजिस्ट्रेशंस करो और आसानी से आपका रजिस्ट्रेशंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मशरूम के लिए ही, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ता है कि क्या क्या आपके बिज़नेस में आप करने वाले हो, कौन से ऑप्शंस आपको चूज़ करने होते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि मशरूम के लिए स्पेसिफिक कौन से ऑप्शंस चूज़ करने हैं और किस तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये वीडियो मैं बनाऊँ, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कमेंट में ये चीज़ बताना है कि एफएसएसआई पे वीडियो बनाओ कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मुझे कम से कम 10 कमेंट्स चाहिए। 10 कमेंट्स से ज़्यादा अगर मुझे कमेंट्स मिलते हैं तो इस पर भी एक वीडियो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं आपके लिए, आपकी सेवा में ज़रूर ही जल्दी ही हाजिर करूँगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको एक बोनस गिफ्ट भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब मैं ये रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाऊँगा, हमारे तो सभी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो जब मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा तो किसी न किसी का तो रजिस्ट्रेशन मुझे करना पड़ेगा। तो आपके जो कमेंट्स हैं, उस कमेंट्स में से ही किसी भी एक लकी कमेंट करने वाले का ये तीनों रजिस्ट्रेशंस मैं बना के दूंगा और उनको ये रजिस्ट्रेशंस फ्री में ही मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हो और आपसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ कर सकते हो, आप कमेंट करने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7021370477, इस पर आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जो कम से कम 10 लोग तो रहेंगे ही, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा और 10 में से किसी भी एक का हम रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, चाहे वो एमएसएमई का हो, चाहे वो शॉपैक का हो, चाहे वो एफएसएसआई का हो। तो ये 3 रजिस्ट्रेशन हमने देखे। ये 3 रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मशरूम बिजनेस में हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करके मार्केट में बेच रहे हो, या फिर आप फ्रेश फॉर्म में भी बेच रहे हो, तो ये 3 रजिस्ट्रेशन आप ले लो। चौथा रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, आपके ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, आपका साल भर का टर्नओवर ट्रांजैक्शंस जा रहा है आपका 20 लाख के आसपास, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर्स को और उसका ट्रांजैक्शन 40 लाख से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको जीएसटी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत आपको दूसरे केस में भी पड़ सकती है कि जब आपका टर्नओवर शायद 20 लाख के आसपास नहीं हो, 1 लाख के आसपास भी हो, या फिर कुछ हज़ारों में भी हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट आप ऑनलाइन साइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बेचना चाहते हो, तो उनको जीएसटी सर्टिफाइड बिजनेस को ही वो वेरीफाई करते हैं और आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। तो ये 4 रजिस्ट्रेशन लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो या फिर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको जीएसटी की ज़रूरत उतनी नहीं है। लेकिन एमएसएमई, शॉपैक और एफएसएसआई का लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी ने बिजनेस को स्टार्ट करते समय ही इन तीनों रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बना लेने चाहिए, ताकि भविष्य में उनको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत ना जाए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मशरूम बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है ये क्लियरली पता चल गया होगा। और अगर आप मशरूम बिजनेस में नए हो, मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में, मशरूम बिजनेस के बारे में, मशरूम बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप किसी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आप हमसे ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। ऑनलाइन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स अभी अवेलेबल है। तो आप ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।